फ्यू और अ फ्यू जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, आइए इसका डिफरेंस समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में, फ्यू में और अ फ्यू में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पहला पॉइंट कि भाई फ्यू इंग्लिश में एक क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर कौन से वर्ड्स होते हैं? जो तादाद बताते हैं, सम, मैनी, मच, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सारे क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। तो फ्यू भी एक क्वांटिफायर है इंग्लिश में जो तादाद बताता है। कौन सी तादाद बताता है? कम तादाद बताता है, चंद के सेंस में आता है। और किस चीज की तादाद बताता है भाई? ये प्लूरल नाउन्स की बताता है। और कौन से प्लूरल नाउन्स? जो कि काउंटेबल हैं, जो गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल की नहीं, अनकाउंटेबल की तो लिटिल बताता है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की तादाद बताता है। तो ये दो पॉइंट आ गए भाई, क्वांटिफायर है और प्लूरल नाउन्स की तादाद बताता है। अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है फ्यू और अ फ्यू में। याद रहे, फ्यू हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, नेगेटिविटी की तरफ जाता है थोड़ा सा, और अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। कैसे? जैसे लिखा हुआ है आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो इधर हम नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे चंद ही दोस्त हैं। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। और अब देखें पॉजिटिविटी की तरफ बात जा रही है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पुलिस। ओके, कोई बात नहीं, मेरे चंद एक दोस्त हैं पुलिस में, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। तो पॉजिटिविटी की तरफ बात जारी होती है। तो फ्यू का मतलब है नेगेटिव, नॉट मैनी, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ओके, और अ फ्यू का मतलब है सम। ओके, अ फ्यू का मतलब है सम, समझाने के लिए लिखा है सम। तो ओके, मैं कहता हूं There are few students in class, that's why I'm not taking class. क्लास में चंद स्टूडेंट है, जब भी मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, नेगेटिविटी। ओके, मैं कहता हूँ there are a few students in IELTS, that's why I will take class. ओके, IELTS में चंद एक स्टूडेंट हैं, जब भी तो मैं क्लास लूंगा। ओके, so few negative, a few a positive. All right, I hope you understand this small difference, very small difference. And now I want you to make some sentences about few and a few. Thank you.